वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ये वन शॉट वीडियो होने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जिसमें अपन थर्ड यूनिट कवर अप करने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का प्रोसेस क्या होता है, डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर मॉडलिंग क्या होती है, यूएमएल क्या होता है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या होता है और आर्किटेक्चरल व्यू एंड स्टाइल क्या होता है, यूजर इंटरफेस डिज़ाइन क्या होता है, फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन एंड डिज़ाइन मैट्रिसेस, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ हम कवर करने वाले हैं इस यूनिट में। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड वीडियो लॉन्ग भी होने वाला है। सो प्लीज़ अच्छे समझिएगा, एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है, तो देखो, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का मतलब होता है कि रिक्वायरमेंट को एक प्रॉपर डिज़ाइन कन्वर्ट करना जो कोडिंग के लिए रेडी हो। मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, मतलब हमारी जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है उसको एक ऐसे ब्लूप्रिंट या ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट करना, लाइक ब्लूप्रिंट बोल सकते हो, डिज़ाइन बोल सकते हो, जो कि कोडिंग के लिए रेडी हो। ये प्रोसेस बेसिकली एस आर एस जो होता है, मतलब एस आर एस डॉक्यूमेंटेशन से फिर क्या होता है, डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन के बाद कोड होता है एंड कोड के बाद टेस्ट होता है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब डिज़ाइन प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं, सो देखो, डिज़ाइन प्रोसेस के 4 स्टेप्स हैं। सो सबसे पहला स्टेप है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, जो सिस्टम को हाई लेवल पे ब्रेक करना, जैसे मॉड्यूल्स या कंपोनेंट। सो जो हमारा सिस्टम होता है उसको हाई लेवल पे ब्रेक किया जाता है, लाइक हमारे जो मॉड्यूल्स या बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं। अब आता है दूसरा स्टेप है डिटेल डिज़ाइन। सो हर मॉड्यूल के अंदर का डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम डिफाइन करना, जिसको हम डिटेल डिज़ाइन बोलते हैं। इंटरफेस डिज़ाइन का मतलब मॉड्यूल्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे ये डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। सो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन मतलब यूज़र का सिस्टम से इंटरेक्शन कैसा होगा। सो ये 4 प्रकार की डिज़ाइन प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं। फिर आता है डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल। सो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट बेसिक आइडिया जो फॉलो करते हैं, लाइक कॉन्सेप्ट हमारा एब्स्ट्रैक्शन एंड मॉड्यूलरिटी। तो हमारा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि डिटेल हाइड करके सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखाता है, जैसे क्लास कार में इंजन डिटेल नहीं दिखाएगा, समझना। मतलब एब्स्ट्रैक्शन जो हमें, मतलब डिटेल्स हाइड करके सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाएगा, जैसे कि हमें क्लास कार में हमें इंजन की जरूरत नहीं है ना, तो हमने इंजन को बंद कर दिया। अब इंजन देखने की क्या जरूरत है भाई, जो हमारा मतलब मेन चीज़ है हम वो देखेंगे, ठीक है। मॉड्यूलरिटी सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ना है, ठीक है। अब बात आती है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। सो मॉड्यूल्स के अंदर के डेटा को हाइड करके रखो। सो ये क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। रिफाइनमेंट, हाई लेवल डिज़ाइन को स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफाइनमेंट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर डिसाइड करना। पैटर्न क्या होता है, रीयूजेबल सॉल्यूशन, जैसे MBC। एंड सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, इट मीन्स डिफरेंट प्रॉब्लम्स को अलग अलग हैंडल करना, जैसे प्रॉब्लम ए, प्रॉब्लम बी, प्रॉब्लम सी को अलग अलग करना। अब डिज़ाइन के प्रिंसिपल क्या है, तो ये रूल्स हैं जो क्वालिटी डिज़ाइन के लिए फॉलो किए जाते हैं, जैसे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर मॉड्यूल्स एक ही काम करेगा। हाई कोहेजन, मॉड्यूल्स के एलिमेंट क्लोजली रिलेटेड होते हैं। लो कपलिंग, मॉड्यूल्स जो होता है इंडिपेंडेंट हो, कम डिपेंडेंसीज हो। ओपन क्लोज, मॉड्यूल ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। DRY, डोंट रिपीट योरसेल्फ, मतलब सेम कोड रिपीट मत करो। ये हो गया। आई होप आपको सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस समझ में आ गया होगा, डिज़ाइन कंपोनेंट एंड प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा मे बी। एंड नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को प्रीवियस थोड़ा सा बैक कर लो। एंड थर्ड इज सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एंड यूएमएल। तो यूएमएल क्या होता है, सो यूएमएल अगर आपको फुल फॉर्म बताया जाए तो यूएमएल मतलब यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये एक सॉफ्टवेयर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज कहलाता है। इसके इंपॉर्टेंट यूएमएल डायग्राम क्या है, जैसे स्ट्रक्चर, क्लास डायग्राम हो गया। बिहेवियर क्या है इसका, यूज केस डायग्राम एंड सीक्वेंस डायग्राम एंड स्टेट डायग्राम। इंटरेक्शन क्या है, कम्युनिकेशन डायग्राम। सो ये टाइप, देयर आर 3 टाइप, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन। ये डायग्राम एंड कुछ एग्जांपल है। अब जैसे
यूज केस डायग्राम क्या है, सिस्टम के यूजर इंटरेक्शन को दिखाता है। जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम से यूजर का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, ये उस चीज को दिखाता है। अब आता है क्लास डायग्राम, क्लास और उनके एट्रीब्यूट्स ऑपरेशन दिखाता है। हम क्लास डायग्राम में हम क्या दिखाते हैं, जो हम क्लास में जो एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये उन सारी चीजों को दिखाता है, ठीक है। सीक्वेंस डायग्राम ऑब्जेक्ट के बीच मैसेज को मैसेज को टाइम ऑर्डर में दिखाता है। मतलब ऑब्जेक्ट के बीच मैसेज जो होता है वो टाइम ऑर्डर के बीच में दिखाते हैं कि देखो 1 2 लाइक इस टाइप से, ठीक है। एंड फिर आता है हमारा आर्किटेक्चरल डिजाइन। सो आर्किटेक्चरल डिजाइन मतलब ये ओवरऑल हाई लेवल स्ट्रक्चर्ड होती है सिस्टम के लिए। मतलब आप समझ लो कि जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल होती है इन कंपैरिजन टू किसके, डिटेल डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन एंड यूएमएल के, ठीक। सो इसका व्यू क्या है, सो देखो लॉजिकल व्यू क्या है, देखो व्यू देयर आर 4 टाइप ऑफ व्यू, लॉजिकल व्यू, प्रोसेस व्यू, डेवलपमेंट व्यू एंड फिजिकल व्यू। सो लॉजिकल व्यू कैसे काम करता है, ये फंक्शनैलिटी फॉर एंड यूजर्स, एंड प्रोसेस व्यू रन टाइम प्रोसेस और थ्रेड्स। डेवलपमेंट व्यू मतलब कोड मॉड्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन। फिजिकल व्यू हार्डवेयर डिप्लॉयमेंट, ठीक है। एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, सो स्टाइल क्या है, लेयर्ड है, क्लाइंट सर्वर है, एमवीसी है एंड पाइप फिल्टर। सो इसके एग्जांपल क्या, लेयर्ड का है ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स, क्लाइंट सर्वर वेब एप्स, एमवीसी वेब फ्रेमवर्क स्प्रिंग में यूज किया जाता है, एंड पाइप फिल्टर मतलब कंपाइलर। अब आता है यूएमएल। सो यूआई डिजाइन मतलब यूजर इंटरफेस डिजाइन। सो यूजर इंटरफेस डिजाइन करता है कि यूजर सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करेगा, लाइक कंसिस्टेंसी, फीडबैक, एरर हैंडलिंग एंड सिंप्लिसिटी। सो ये क्या, कंसिस्टेंसी मतलब सिमिलर थिंग्स के सेम तरीके से दिखाएगा। फीडबैक, यूजर को पता चले कि उसका एक्शन हुआ या नहीं हुआ। एरर हैंडलिंग, इजी रिकवरी फ्रॉम मिस्टेक्स एंड सिंप्लिसिटी, यूआई जो होता है सिंपल और क्लीन हो, ठीक है। फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन ऐसे एंड एस बी। सो ये फोकस करता है फंक्शन प्रोसेस पे, ये प्रोसेस करता है फंक्शन पे। ऐसे मतलब स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर्ड डिजाइन। सो कॉन्सेप्ट क्या, डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम से डेटा के फ्लो को दिखाते हैं। स्ट्रक्चर डायग्राम मॉड्यूल्स और उनके कॉल्स को दिखाते हैं, ठीक है। कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन मतलब सॉफ्टवेयर में जो प्री बिल्ट रीयूजेबल कंपोनेंट से बनाना, लाइक रिएक्ट कंपोनेंट, जावा लाइब्रेरीज, नेटडेल, ये सब। एडवांटेज का फास्ट डेवलपमेंट है, इजी मेंटेनेंस है और लेस टेस्टिंग नीडेड ऑन प्रूवन कंपोनेंट, ठीक है। अब ये डिजाइन मैट्रिसेस है, एंड इसके पहले मैं आपको हैंड रिटन नोट्स से भी थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड छोटे छोटे पॉइंट्स पे लिखे हैं। सो मे भी ये भी बहुत आपको इम्पोर्टेंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेंगे। सो देखो सॉफ्टवेयर डिजाइन, सो ये 3 टाइप की होती है, इंटरफेस डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड डिटेल डिजाइन, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे समझाई है, ठीक है। अब बात करते हैं एलिमेंट ऑफ सिस्टम। सो आर्किटेक्चर, मॉड्यूल्स, कंपोनेंट, इंटरफेस एंड डेटा, ठीक। अब ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजाइन, सो देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक, करेक्टनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी। आप इन सब की मीनिंग से फेमिलियर होंगे या नहीं होंगे। तो करेक्टनेस मतलब कितना करेक्ट है, अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब अंडरस्टेबल है या नहीं है, एफिशिएंसी कैसी है, मेंटेनेबिलिटी क्या मेंटेन कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सारी चीजें। अब डिजाइन प्रिंसिपल यहाँ पे देखो, सॉफ्टवेयर डिजाइन शुड correspond to एनालिसिस मॉडल। चूज द राइट परफॉर्मिंग पैराडाइग्राम, किस टेक्निक का यूज करना है, फंक्शन ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। सॉफ्टवेयर डिजाइन शुड बी यूनिफॉर्म एंड इंटीग्रेटेड। सॉफ्टवेयर डिजाइन शुड बी फीजिबल, और सॉफ्टवेयर डिजाइन शुड बी इंश्योर मिनिमल कॉन्सेप्चुअल एरर्स। और सॉफ्टवेयर डिजाइन शुड रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर रीयूज हो सकता है, डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी, प्रोटोटाइपिंग। अब आता है कपलिंग। सो देखो कपलिंग क्या होता है, इट इज अ टॉप यूज डिजाइन, इट मीन्स टॉप लेवल डिजाइन होता है जो इट मीन्स टू ब्रेक अ सॉफ्टवेयर इन मल्टीपल सब पार्ट। सो जो कपलिंग होती है ये एक टॉप लेवल की डिजाइन होती है जो ब्रेक करता है सॉफ्टवेयर को मल्टीपल सब पार्ट में। इट डिस्क्राइब इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरेक्शन बिटवीन द मॉड्यूल्स एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो ये डिस्क्राइब करता है
interdependent and intersection between the modules of software and coupling should be low for the better software। मतलब एक बेटर अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें कपलिंग बहुत कम रखनी होगी। सो अगर हमारी कपलिंग ज़्यादा होगी तो हमारा सॉफ्टवेयर खराब बनेगा, एंड कपलिंग कम होगी तो हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा बनेगा। टाइप ऑफ कपलिंग, सो यहाँ वेरियस टाइप ऑफ कपलिंग लाइक कंटेंट कपलिंग, इट इज जो हमारा देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि कपलिंग के टाइप क्या होती है और कौन सी कपलिंग कैसे, मतलब देखो अगर लो कपलिंग होगी सॉफ्टवेयर अच्छा होगा, अगर हाई कपलिंग होगी सो हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं बनेगा। सो समझो, सो वेरियस टाइप ऑफ कपलिंग लाइक पहले कंटेंट कपलिंग, कॉमन कपलिंग, एक्सटर्नल कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग एंड डेटा कपलिंग। सो जो डेटा कपलिंग होती है ये गुड कपलिंग होती है क्योंकि इसकी लो कपलिंग होती है। आप लोग ये वाला डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ लो कपलिंग एंड ये हाई कपलिंग। सो जैसे ही अपन नीचे से ऊपर जाएंगे ना, सो कपलिंग हमारी बढ़ती चली जाएगी, लो फिर उससे लो, उससे ज़्यादा, फिर 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 हर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। सब कपलिंग में एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है। अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सो करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड मेंटेनेबिलिटी। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन एंड स्ट्रेटजीज, डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा डिक्शनरीज, स्ट्रक्चर चार्ट एंड सूडो कोड। अब आता है सॉफ्टवेयर SA एंड SD, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिजाइन। सो की कॉन्सेप्ट क्या है इसके? फंक्शनल डिकम्पोजिशन मतलब डिवाइड एंड कॉन्करर का रूल आपको आना चाहिए, एंड डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी, देन स्ट्रक्चर डिजाइन, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर एंड SD इज combined known as SAD. It is mainly focus on system process technology। जो हमारा SA एंड SD होते हैं ये दो फेज में इन्वॉल्व होते हैं, एक एनालिसिस फेज में और एक डिजाइन फेज में, ठीक है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन लेवल क्या होता है। एक एक्सटर्नल फेज होता है, एक इंटरनल फेज होता है। सॉफ्टवेयर डिजाइन के प्रिंसिपल क्या है? प्रॉब्लम पार्टीशनिंग, एब्स्ट्रैक्शन, मॉड्युलैरिटी, टॉप डाउन एंड बॉटम अप्रोच। अब आता है UI डिजाइन। सो यूजर इंटरफेस डिजाइन अट्रैक्टिव, सिंपल टू यूज होता है, रिस्पॉन्सिव इन शॉर्ट टाइम होता है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता है। सो इसके टाइप क्या होते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका एक डायग्राम है, देखो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो जो फेज 1 होता है, फेज 1 में क्या होता है? यूजर होता है, टास्क होता है, एनवायरनमेंट होता है एंड एनवायरनमेंट एनालिसिस होता है। जो हमारा फेज 2 उसमें इंटरफेस डिजाइन किया जाता है, एंड फेज 3 में हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, एंड फेज 4 में इंटरफेस को हम वैलिडेशन देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोहेजन की। सो कोहेजन का मतलब ये होता है कि इसे डिटेल डिजाइन, particular modules or closely related to each other and high cohesion for better software design। तो यहाँ पर जो कोहेजन होगा, कोहेजन हमें ज़्यादा रखना है कि हमारा जो कोहेजन हमें इसलिए ज़्यादा रखना है क्योंकि हमारा जितना ज़्यादा कोहेजन हाई होगा उतना अच्छा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बनेगा। सो अब समझते हैं टाइप ऑफ कोहेजन। फंक्शनल कोहेजन, सिक्वेंशियल कोहेजन, कम्युनिकेशनल कोहेजन, प्रोसीजरल कोहेजन, टेम्पोरल कोहेजन, लॉजिकल कोहेजन, कोइंसिडेंट कोहेजन। तो जो देखो आप ये जो समझ रहे हैं ना, लो कोहेजन से लेकर हाई कोहेजन तक। तो जो जितना ही ज़्यादा हाई कोहेजन होगा उतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर अच्छा बनेगा। सो यहाँ पर जितना ज़्यादा कोहेजन होगा उतना अच्छा हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा। सो देखो ये जो हमारा SA एंड SD है, तो इसके एनालिसिस में बता देता हूँ कि ये डेटा डिक्शनरी, ER डायग्राम एंड डेटा फ्लो, ये 3 तरीके से बनता है। डिज़ाइन और स्ट्रक्चर चार्ट एंड सूडो कोड होता है। सो आई होप ये पूरा यूनिट मैंने कंप्लीट करा दिया। एंड डिज़ाइन मैट्रिसेस ये बचता है। तो डिज़ाइन मैट्रिसेस मतलब डिज़ाइन को मेज़र करने वाले क्वांटिटेटिव नंबर। मैट्रिसेस होते फैन इन, फैन आउट, कोहेजन मैट्रिक्स, कपलिंग मैट्रिक्स। तो फैन इन एंड फैन आउट समझते हैं, तो कितने मॉड्यूल्स इस मॉड्यूल्स को कॉल करते हैं, कितने मॉड्यूल्स को ये कॉल करता है, ये मतलब होता है। कोहेजन मैट्रिक्स मतलब मॉड्यूल्स कितना इंटरनली रिलेटेड है, कपलिंग मैट्रिसेस मॉड्यूल कितना डिपेंडेंट है दूसरे मॉड्यूल से। अब क्विक रिवीजन है, तो देखो डिज़ाइन प्रोसेस, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, डिटेल, इंटरफेस एंड UI। कॉन्सेप्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्शन, मॉड्यूलैरिटी, इंफॉर्मेशन हाइडिंग एटसेट्रा, प्रिंसिपल, हाई कोहेजन, लो कपलिंग, ड्राई एंड UML क्लास, यूज केस, सीक्वेंस डायग्राम, आर्किटेक्चर, लेयर्ड
MVC client server and UI design, consistency, feedback, simplicity, SA and SD, DFD, structured chart, component design, reusable modules and matrices, so cohesion, coupling and fan in fan out. सो आई होप मैंने पूरा यूनिट आपको अच्छे तरीके से करा दिया। एंड नेक्स्ट यूनिट हम सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड टेस्टिंग पढ़ेंगे। सो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर करें, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो।